मगर चूंकि हम गांधीयन लोग हैं, हम उनकी तरह गोडसे वाले तो है नहीं, तो गांधीयन लोग हैं, गांधीयन तरीके से ही हम उनको अपनी सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी, इसको इवेंट नरेंद्र मोदी से लेकर जब वो आरएसएस का प्रचारक था तब से लेकर इसी लाल चौक में झंडा बनाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को क्या सवाल करेगा? 24 घंटे दिनों रात लाल चौक में देखो लोगों के साथ में झंडा लहराया जाता है, तो इसको इवेंट बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए एक ओवरऑल रिशफलिंग की जरूरत थी और उन्होंने सीनियर लीडरशिप से कंसल्टेशन की। किसी टाइम पर भी वो जो भी फैसला लेंगे, जो भी रोड मैप वो जम्मू कश्मीर के लिए बनाएंगे, वो सबको तस्लीम होगा और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। देखो, आज कांग्रेस पार्टी का नेशन वाइड तमाम स्टेट हेडक्वार्टर्स पर एक सत्याग्रह का प्रोग्राम था और एक पीसफुल प्रोटेस्ट जिसको हम कहते हैं, और गांधीयन तरीके से, सत्याग्रह का मतलब है गांधीयन तरीके से पूरे देश में जो मोदी सरकार ने एक नया सिलसिला जमहूरियत को कुचलने के लिए जो ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, सीबीआई, इन एजेंसीज को आगे करके अपने सामने जो उनके बात करने वाले हैं, जो लोगों की इश्यूज उठाने वाले हैं, जिसमें प्रथम कांग्रेस पार्टी पीछे 8 साल से बनी रही और आगे भी यही पार्टी गरीब गुरबाओं की बात करने वाली है। और उसी कांग्रेस पार्टी की टॉप क़यादत को इमेज टार्निशिंग के तहत में रोज़ ईडी में बुलाए जाना, उसके खिलाफ आज हमारा यहाँ श्रीनगर में भी और जम्मू में भी सत्याग्रह टाइप प्रोग्राम था, ताकि एक मैसेज चला जाए मोदी सरकार को कि ये जो वो तरीका इख्तियार कर रहा है, ये देश को तस्लीम नहीं है, लोगों को तस्लीम नहीं है। उनको इन चीज़ों से, इन हरकतों से बाज आना चाहिए, वरना कांग्रेस पार्टी दूसरा तरीका भी जानती है। मगर चूंकि हम गांधीयन लोग हैं, हम उनकी तरह गोडसे वाले तो है नहीं, तो गांधीयन लोग हैं, गांधीयन तरीके से ही हम उनको अपनी सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, हम आज इसी ओकेजन के ज़रिए कंडेम करते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजघाट दिल्ली में एक पीसफुल प्रोटेस्ट आज करने का परमिशन मांगा था, नहीं दिया गया। और आज जब हमारे लीडरों ने पहल की राजघाट जाने की, उसमें जो राहुल गांधी जी को दिल्ली पुलिस ने उठा करके फ़िलहाल अरेस्ट किया है दिल्ली में, हम उसका भी कंडेम करते हैं। ये जमहूरी तरीका नहीं कि आप किसी भी शख्स को, किसी भी लीडर को लोगों की आवाज़ उठाने नहीं दोगे। मुझे नहीं लगता ये देश तस्लीम करेगा मोदी की इस पॉलिसीज़ को। पूरे देश में पूरी क़यादत ने उसके लिए आवाज़ उठाई, इसीलिए तो आज उनको खुद बुलाया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ही अकेली शख्सियत है देश में जो पिछले 7.5 साल, 8 साल से मोदी के इन गलत पॉलिसीज़ को विरोध करता रहा। और आज उन्होंने देखा कि यही एक शख्स, और कोई देश में बोल नहीं रहा है, यही एक शख्स बोल रहा है क्यों ना मैं इसी परिवार को फ़िलहाल क्वार्डन में ले लूँ, इन्हीं को गहरा में ले लूँ। मगर उससे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की हिम्मत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो रैली कि कहा कांग्रेस जब इक़्तिदार में, हमारा वतन, हमारे लोग, हमारा झंडा, हमें किसको दिखाने की ज़रूरत है? आप देख रहे हो, वो तो इसको इवेंट नरेंद्र मोदी से लेकर जब वो आरएसएस का प्रचारक था तब से लेकर इसी लाल चौक में झंडा बनाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को क्या सवाल करेगा? 24 घंटे दिनों रात लाल चौक में देखो लोगों के साथ में झंडा लहराया जाता है, तो इसको इवेंट बनाने की क्या ज़रूरत है? तो वो तो उनको खुद का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से ये इवेंट बाजी करते हैं। वरना जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा, उन्होंने अपने मुल्क की इज़्ज़त की, अपने मुल्क की कदर की और अपने मुल्क के अंदर अपने हुकूक की बात रखी। तो उसको आप दूसरे नज़र से देखोगे, उनका नज़रिया हो सकता है। कांग्रेस का नज़रिया है ज़मीन हमारी, लोग हमारे, मुल्क हमारा, रियासत हमारी, झंडा हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। तो इसमें हम किसी और को दिखाने के लिए क्यों करें? मेरे ख्याल से ठीक है, मैंने कहा, अंदर आपने सुना भी होगा, उदयपुर लेकर के कई सारे नए प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने पास किए थे।
तो उन प्रस्तावों के मुताबिक कहीं ना कहीं रिशफलिंग की ज़रूरत थी, स्टैग्नेशन हो रखी थी। 7-7 साल से कुछ लोग पौधे लेकर बैठे थे मगर काम नहीं कर रहे थे, और 7 सालों में नए नौजवान ज़मीन से उभर के आए जिनको आगे एंगेज करने की ज़रूरत है। इसलिए एक ओवरऑल रिशफलिंग की ज़रूरत थी और उन्होंने सीनियर लीडरशिप से कंसल्टेशन की। किसी टाइम पर भी वो जो भी फैसला लेंगे, जो भी रोड मैप वो जम्मू कश्मीर के लिए बनाएंगे, वो सबको तस्लीम होगा और कांग्रेस को मजबूत करेंगे।